क्या हो कि मैनेजर किम सीरीज़ के अंदर अपना यूआई मॉन्स्टर पहुंच जाए तो वो किस किस को हरा पाएगा और किस किस से हार जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर अपना यूआई स्टेट वाला डैनियल पहुंच जाए मैनेजर किम की सीरीज़ के अंदर तो आखिरकार क्या होगा, कौन उसे हरा पाएगा या कौन उससे हार जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं और ये टॉपिक बस मेरे ओपिनियन से है, तो इस पे जलना मत कि भाई यूआई डैनियल कैसे हार गया, फिर कैसे जीत गया, मैनेजर किम कैसे जीत गया, फिर कोई और कैसे जीत गया। हाँ, तो ये पूरा मेरा ओपिनियन होगा, इस पे सब कुछ मैं बट बात करूँगा डीप एनालिसिस से। और हाँ, ये मौका नहीं दूंगा कि भाई तूने इसको नहीं जोड़ा, इसको नहीं जोड़ा, इन सबको हम जोड़ेंगे। और सबसे पहली बात, हम यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों के बारे में बात करेंगे: टॉम ली, मैनेजर किम, जिन चॉल पाक एंड हांचू शियोंग, क्योंकि उसके अलावा किसी की औकात नहीं है यूआई डैनियल को टक्कर देने की। तो हम बात करते हैं टॉम ली ए फाइटिंग प्रोडिजी। और ये ग्रापियों प्री जनरेशन के अंदर ग्रापियों के फिस्ट का 4th नंबर का बंदा, 4th स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर का बंदा है। और इसके बात करें तो इसके पास अल्टीमेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इसने जो वाइल्ड फाइटिंग मतलब जानवरों की तरह लड़ना, वैसे जानवर जैसा दिखता भी तो जानवरों की तरह लड़ने को इसने जन्म दिया है। और इसने आगे सब्सक्राइबर एलिजन को रखा, लेकिन उसको छोड़ता है। बस इसका एक ड्रॉबैक है कि इसका एक हाथ कटा हुआ है जिससे ये बहुत मुश्किल से लड़ पाता है। लेकिन अगर हम इसके फीट्स के बारे में बात करें तो ये अनडिबेटेबल बोला जाए तो इसने अपने लिटरली एक हाथ से गू किम को बराबर की टक्कर दी थी विदाउट अपने प्राइम स्टेट के अंदर उसको हरा ही दिया था, मतलब दोनों ड्रॉ कर गए थे। इसने बड़े बड़े सूरमाओं का चूरमा भी निकाला है। इस जानवर ने हिगाराकी और सिगाराकी को जस्ट इतनी बहुत बुरी तरीके से हराया होगा, दिखाया नहीं है लेकिन ऑफ स्क्रीन पर बहुत बुरी तरीके से हराया होगा, हाँ, इसी इंसान ने। तो इसके फीट्स बारे में इतना ही था। अब हम बात करते हैं जिन चॉल पाक की ए द गॉड ऑफ वॉर। इस इंसान को गॉड ऑफ वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने हर एक मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप को अकेले मारता। इसके ऑफिशियल रिकॉर्ड 200 किल से ऊपर है। इसके बारे में इतना ही बात करते हैं ऑफिशियल अनऑफिशियली। इसके फीट्स के बारे में बात करते तो इसने टॉम ली के संग भी एक बार फाइट शायद कर रखी है, मैं इतना तो वो है। और ये मास्टर ये सीक्यूसी के अंदर इसका पास अल्टीमेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है। इसने गो किम के संग फाइट करके ड्रॉ करा है, गो किम के संग। जब उस टाइम पे उसके पास वेपन भी था तब भी इसने ड्रॉ करा है। उसने उससे ये भी बोला था कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो कम से कम एक टैंक लाना था, तब तेरे कुछ चांसेस होते मुझे मारने के। और इसके पास लेवल्स भी हैं इसके, जैसे लेवल 1 ऑफ वॉर जोन, लेवल 2 ऑफ वॉर जोन, इस कुछ इसके पास। इसकी इतनी ही बात करें तो इसके पास एक मार्शल आर्ट भी है जो इसराइल में यूज़ होती है, इतना तो मुझे नहीं पता वो कौन सी है, बट बहुत खतरनाक मार्शल आर्ट है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो बता नहीं रखा, इतना ही बता रखा है। तो अब हम बात करते हैं मैनेजर किम के बारे में। ये इंसान मास्टरी इन सीक्यूसी से, हर टाइप का मास्टरी इन सीक्यूसी आता है। इसके पास अल्टीमेट अमाउंट ऑफ एंडोरेंस है, स्पीड है, इसके पास आईक्यू है सबसे ऊपर, मतलब अभी तक के जितने कैरेक्टर्स देखे उन सबसे ऊपर इसके पास आईक्यू है। इसका सीखने की क्षमता भी बहुत तेज़ है। और इस इंसान की फीट्स का हम इसी जान से अंदाज़ लगा सकते हैं, ये अपनी अपनी मांगवा के अंदर तक होल्ड बैक करता है, अपनी मांगवा के अंदर तक ही होल्ड बैक करता है कि मार ना दूँ किसी को मैं जान से। इस बात से जाने जो वर्कर गैंग का ईयून था, उसने मैनेजर किम को इसलिए लिया था क्योंकि मैनेजर के उसे लगता था कि सिर्फ मैनेजर किम ही है जो गन को हरा सकते हैं उस फाइट्स के अंदर। और एक और बात से इसको जान लो कि टॉम ली से डरते हैं फाइट करने से, कि ये इतना ताकतवर है कि टॉम ली लिटरली डरते हैं इससे फाइट करने से, मतलब कि थोड़ा बहुत डरते हैं। इसके बारे में इतना ही बहुत हो गया। अब हम बात करते हैं द लिटरल गॉड हान। तो इस इंसान के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि ये इंसान ही ऐसा इंसान है जो कि पापों का भी बाप है। मतलब कि तुम इस इंसान को मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ, ये इंसान ग्रैंड मास्टर इन टाइकोंडो है, सक्सेसर ऑफ कोकुशिन, 9th सक्सेसर ऑफ कोकुशिन कराटे है। इसे ITF टाइकोंडो आता है, ITF टाइकोंडो स्किल। इस इंसान के पास खुद का यूआई स्टेट है। और इसका अटैक्स के बारे में बात करें तो इसके पास स्ट्राइक के अंदर स्ट्रेट पंच और किक्स के अंदर साइड किक, क्रॉस किक, बैक किक, राउंड हाउस किक, हुक किक, एक्स किक और फ्लैश किक, और इसकी सबसे खतरनाक किक जो कि है 1440 डिग्री किक, जिसके एक हिट के अंदर फाड़ सकता है किसी की भी। और इसका यूआई जगने के बाद तो ये भाई फाड़ ही देता सबकी। ये आज तक जिससे भी लड़ा किसी से भी नहीं हारा। इस जिनचॉल पार्क ने बोला था कि अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसके बारे में इतना ही बात करते हैं। अब हम बात करते हैं द वन ऑन ऑनली यूआई मॉन्स्टर के बारे में। इस इंसान के पास लिमिट परफेक्ट बॉडी है, लिमिटलेस स्टेमिना है,
और इसने क्या कॉपी एबिलिटी है जो इसे परफेक्शन पे ले जाती है। इसके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, मतलब सब लिमिटलेस है। इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि ये अपने सामने वाले बंदे की जितनी पावर है उतनी पावर से लड़ता है। इसके अलावा इसका कोई वो नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसे, ड्रॉबैक। और इस इंसान के फीड्स इनफानाइट है, फीड्स इसके फीड्स गिने नहीं जा सकते, इतने फीड्स हैं, ये तो जान लो तुम मेरे से। इसके पास फीड्स तो इनफानाइट ही हैं, क्योंकि जिससे भी लड़ा उन सबको इसने हराया है। सिर्फ गन से वो अपनी ड्रॉबैक की वजह से हार गया था, वरना ही किसी से नहीं हारने वाला। तो इसके बारे में बहुत बात होगी। अब हम चलते कंक्लूजन पे। अगर यूआई डायना की बैटल हुई जिनचोल पाक और टॉम ली के संग, तो नो डाउट जिनचोल पाक और टॉम ली बहुत ज़्यादा टक्कर देंगे और कुछ हद तक हराने पे भी आ जाएंगे। लेकिन यूआई डायना के पास है लिमिटलेस स्टेमिना। तो एक टाइम पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस टाइम यूआई डायना सरपास कर देगा इन दोनों को ओवरकम कर देगा। नो डाउट ये दोनों बहुत अच्छी टक्कर देंगे, मैं जानता हूँ, बट एक पॉइंट आएगा कि ये दोनों हार जाएंगे, क्योंकि दोनों लड़ते जानवरों की तरह। इनके अंदर भी दिमाग व पेशेंस मतलब वो बात नहीं इनके अंदर, हाँ दिमाग तो है, लेकिन ये लड़ते लड़ते इतना खो जाता है कि क्या ही बोलो। लड़ते लड़ते भाई फिर कुछ भी करने लग जाता है। तो इसलिए हाँ ये बहुत अच्छी टक्कर देंगे, आई नो अबाउट दैट, ये बहुत ज़्यादा अच्छी टक्कर देंगे, बट एक पॉइंट पे आने के बाद ये हार जाएंगे। करते हैं मैनेजर किम के बारे में। एक्चुअली मैनेजर किम भी बहुत अच्छी टक्कर देंगे, पर मैनेजर किम अपने यूआई डैनियल स्ट्रेट को हरा देंगे। वो कैसे, देखो, लड़ते लड़ते एक पॉइंट पे मैनेजर किम भी थकेंगे, हाँ यूआई डैनियल से लड़ते लड़ते, लेकिन वो देखेंगे कि जितनी मैं पोटेंशियल लगा रहा हूँ, ताकत लगा रहा हूँ, उतनी वही ताकत लगा रहा है। तो थोड़ी देर बाद मैनेजर किम समझ जाएंगे कि उन्हें कैसे लड़ना है, और थोड़ी देर बाद वो भी गन की तरह ही वो यूज़ करके, मतलब टेक्निक्स लगा के उसे बहुत ईजीली हरा देंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोला कि यूएडन कमज़ोर, वो ताकतवर है, पर उसकी उसकी कमज़ोरी की वजह से वो हार जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हानसू शिहोंग। ये इंसान नहीं है, इंसान कहना ऐसे बुरी बात होगी। इसके बाद खुद का यूआई स्टेट है, और अगर ये यूआई डैनियल से भिड़ गया तो जिस जगह पे भिड़ा है उसका तो राम नाम सत्य होना पक्का है। क्योंकि अगर ये और हानसू वो लड़ गए तो भाई इस इंसान की जो टाइकोंडो स्किल्स हैं वो परफेक्शन से ऊपर है। मतलब यूएनएल परफेक्शन तो इसकी आईडी कॉपी तो कर लेगा, लेकिन इससे बेहतर नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा चैप्टर, पता नहीं कौन सा था, भूल गया, बट मैं डाल दूंगा। उस चैप्टर में इसने इसने इतनी कड़ी ट्रेनिंग करी थी ना, पॉइजन खाया था लिटरली इसने, पॉइजन, जिससे इसकी बॉडी परफेक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी झेली थी इसने। तो भाई इसकी जो लात है ना वो परफेक्ट से भी परफेक्ट है। और अगर ये यूएन डैनियल से भिड़ गया तो ये, अगर सच में मजाक से हट के, अगर ये यूआई डैनियल से भिड़ गया तो ये यूआई डैनियल को भिड़ा भिड़ा के मारेगा। मैं मानता हूँ आपको लगता होगा कि भाई यूआई डैनियल कैसे हार सकता है, पर नहीं, इसके सामने नहीं। अगर इन दोनों की हो गई तो इन दोनों का डिबेटेबल ऐसा है कि 50-50, मैं इनका नहीं कर सकता। एक टाइम पे इसकी भी, ये भी थकेगा, लेकिन है ना वही बात है, ये 17 फ्लोर 7 फ्लोर के बिल्डिंग से गिर के कुछ नहीं हुआ ऐसे। तो यूआई डैनियल के पंचेस से क्या होगा। नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ कोकुशिन कराटे, इतना गन को नहीं बोला गया भाई, इसको बोला गया। उसके पास आईक्यू भी बहुत है, तो नो डाउट ये हरा सकता है उसे। सब बस मेरा एक वो था कि जो मुझे अच्छा लगता है, मेरा ओपिनियन था। अगर आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो। और और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री होता है। पर पता चला आगे चल के निर्मला आंटी ने नहीं, निर्मला दादी ने टैक्स लगा दिया, तो मैं कुछ नहीं जानता। अभी सब्सक्राइब कर दो, अभी फ्री है, आगे का देखे जाएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं आउटरो, और हाँ, हेलो नेबर की वीडियो भी आ जाएगी। पता नहीं मैं कैसे बोल रहा हूँ, कंटेंट लंबा करना है बस मुझे। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं, बाय बाय।